शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे इससे एग्री करता हूँ और वो नज़र भी आ रहा था। वैसे तो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले नज़र आ रहा था कि इनमें से शायद कुछ ना निकले, क्योंकि हुकूमत को शायद इजाज़त ना मिले ये कमीशंस बनाने की। नॉनदलेस उसके अलावा ये है कि खान साहब को शायद ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है, जो कि वाकई इस तरह के बातचीत के मतलब आप सैटरडे संडे ऑफ डे है, इतने इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर आगे खान साहब को नहीं सिर्फ खान साहब नहीं, सारा नजर आ रहा है ना। जब मुलाकात की बात हो रही थी, कमेटी बनाई है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बीच में बैठा है, वजीर बीच में बैठे हैं, एक मुलाकात नहीं रही। अगले ने जलसे वास्ते जेल खुला ली सी सुबह छुट्टी वाले दिन 7 बजे। फिर जो 24 हुए मूव कर रहे सन, उस दिन बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब के लिए जेल 2 दफा खुली गई, दिन के वक्त भी रात के। हमें कहानियां सुना रहे हैं, इतना पल्ले आपके है नहीं कि आप जाके एक मुलाकात जो है वो एक दिन में अरेंज कर सके और 10 दिनों के उत्ते ला देते, फिर तुसी कहते जी हम सीरियस नहीं है। हाँ, ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जवान के मदरसों पे हमला करते हैं जी, सैकड़ों पुलिस वाले भेजते हैं, करने वाली गल जी नहीं, बात ठीक है, स्पॉयलर्स है ना, वो तो फिर सर जारी रहेंगे ना बीच बीच में। लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि खान साहब की जेल में जो आप लोगों से जो बातचीत होती है, ही इज ऑफ द व्यू, ये मुझे आप ही की जमात के लोग बता चुके हैं कि उनका ख्याल है कि देयर इज अ टाइम विंडो, ये वक्त है प्रेशर माउंट करने का, ये टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो टाइम हमने वेस्ट नहीं होने देना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं हमने पहले दिन क्या है वो टाइम विंडो, ये इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट टाइम कि अगर ये निकल गया तो इसके बाद फिर चांस शायद इतना गोल्डन चांस ना आए, वो किस वजह से है सर? ये बैरूनी प्रेशर की वजह से? नहीं, बैरूनी प्रेशर की वजह से तो नहीं। हमारे केसेस जो है वो ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं, उनके फैसले होने वाले हैं, बहुत सी चीजें शेप अप हो रही हैं मुल्क के अंदर। इकॉनमी का उन्होंने वो कर दिया है सारा। अब आप देख लें, इंडिकेटर्स देख लें, ये जो आपको बताते हैं उसमें और हकीकत में कितना 2022 और 2024 को कंपेयर कर लें तो अभी भी इनके कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे उसके साथ। और सिक्योरिटी सिचुएशन आप देख लें, अफगानिस्तान का मसला आप देख लें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे ये तो मुल्क को सूर्य वाला ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपको भी बिल्कुल ठीक लग रहा है कि टाइम वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये टाइम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। यहाँ पे पार्लियामेंट हो नहीं, ये वाली बात नहीं है, ये वाली बात नहीं है। खान साहब ने ऐसी बात नहीं है, ये वक्त इंपॉर्टेंट है, इसको जाया नहीं है। हर वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये इसलिए कह रहे हैं कि कमेटी इस वक्त में बनी है ना 26 के बाद, जब कमेटी ने बननी थी हमने उसके तराजू से टाइम को देखना है ना। अगर कमेटी ना बनती तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। मतलब आप हमसे कोई तो आप निकल आए, टाइम फ्रेम रखा और उससे पहले निकल आए, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, मजीद दिन भी नहीं जाया करते। पहले नहीं निकले सर, सॉरी लेट मी, पहले नहीं निकले जनाब। ये कौन कहता है पहले निकले? 7 दिन दिए थे, 7वें दिन रात 12 बजे से पहले हमने अनाउंस कर दिया था, खत्म हुई बात। वो तो 28 को आना था ना सर। वैसे जवाब तो इंतहाई काबिल एहतराम शेख वकास भाई, अभी असद कैसर और मौलाना फजल रहमान की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें आइंदा हफ्ते मुलाकात का शेड्यूल जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तय हो गया है। पूछना आपसे ये चाहता हूं, हो गया होगा सर? मैंने कहा कि हमने वी आर कॉलिंग आउट। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि शेख साहब, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि मुलाकात का शेड्यूल तो तय हो गया है। आप साहबका अदवार अगर देखें तो मौलाना फजल रहमान पर आज भी उतना ही इतबार कर रहे हैं जितना पहले करते थे। देखिए, अगर हमारी पार्टी ने उनसे राब्ता किया है तो मैं अब इस किस्म का कोई एडवर्स बयान दे के उन चीजों को बैड टेस्ट में डेवलप नहीं करना चाहता। बात यह है कि विल कॉल आउट। हमने 26वीं तरमीम के खिलाफ भी पहल की थी, खुद मौलाना साहब के पास गए थे, बार बार गए थे, उन्हें कायल करने की कोशिश की थी कि आप हमारे साथ रहें, हुकूमत को वोट ना दें। मुसद्दा टोन डाउन जरूर हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मौलाना वोटेड फॉर द गवर्नमेंट। अब दोबारा जो है पार्टी अगर उन पे कोशिश कर रही है तो वो गुड फेथ से ही कर रही है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। Why should we act? शेख साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है आज का। आपके गुज़िश्ता एहतजाज और धरने तो तमाम हो गए नाकाम, इमरान खान अभी तक जेल में है, क्या पीटीआई की जो पॉलिसी है इस पर आपको रीशेड्यूल नहीं करना चाहिए? खान कैसे बाहर निकलेगा? पहली बात यह है कि मैं आपसे सर इत्तेफाक नहीं करता, बड़े एहतराम से आपको कहता हूँ, जिसको आप समझते हैं नाकाम हम उसे समझते हैं सक्सेस। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई है। ऑब्वियसली ये एक कामयाब मोबिलाइजेशन थी जो पूरे पाकिस्तान को कंटेनर से बंद कर दिया जाता है। जिस वक्त ये कहते हैं कि हम दफा 144 लगा रहे हैं वो हमारी जीत है। जिस वक्त ये बंदे उठाना लगते हैं हमें यकीन हो जाता है कि इनको तकलीफ हो रही है। जब ये कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद करते हैं तो वो इनकी तकलीफ जो है ना वो शी हो रही होती है। और जब ये दूसरे सूबों से नफरी बुलाते हैं, हमारे बंदे फिर भी डी चौक में पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि नाकामी थी। माजरत, मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ।
जब इनको हमें रोकने के लिए इतना जोर लगाना पड़ा तो ये नाकामी नहीं थी, ये सक्सेस थी। और वो सक्सेस जो है वो किसी तरीके में भी शेप अप हो सकती है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती रहती है, अपोजिशन की तहरीकें चलती है, एक मोबिलाइजेशन दूसरी तीसरी कई मोबिलाइजेशनें होंगी और उनके नताइज भी होते हैं और हमेशा एक मोबिलाइजेशन अगली मोबिलाइजेशन में हौसला देती है। आज हमारे सैकड़ों हजारों लोग जो अंदर बंद है जेलों में, मैं तो नाकामी का लफ्ज खान की रिहाई से मशरूत कर रहा था। नहीं सर, खान की रिहाई भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने को जेल तोड़ के तो खान को नहीं लाना। हम कोई मलेशिया तो नहीं है, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है, हम एक सियासी पार्टी है और हम पॉलिटिकल और लीगल तरीके से खान को निकालना चाहते हैं और वो लीगल तरीका थ्रू कोर्ट्स है। और खान साहब खुद भी कहते हैं कि मैं कोर्ट्स के थ्रू बाहर आऊंगा। अनफॉर्चुनेटली अगर 26वीं तरमीम पे हम इसको रोक लेते तो चीजें हमारे लिए आसान होती, मेरिट के ऊपर चीजें हो जाती। अब 26वीं तरमीम की पास होने के बाद जो है चीजें हमारे लिए औखी हो गई हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी तो कोर्ट से ही बाहर आए थे ना, आपको याद है ना सर? जी 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 जी। एग्री हैं आप? तो मैं कब कह रहा हूं कोर्ट से? यानी उसी तरीके से जैसे वो कोर्ट से बाहर आए थे, खान की रिहाई भी वैसे ही होगी? नहीं असी नवाज शरीफ वाले तरीके तो नहीं आना चाहते, ऐसा को डील करके नहीं आना चाहते। सीधी सीधी बात है, हम मेरिट पे आना चाहते हैं। नीचे हमें नहीं मिल रहा, हमारे बरीयत के केसों में भी हमें सजा सुनाई जा रही है, नाहक सजा सुनाई जा रही है। अब हम हायर कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं कि वहां हमें इंसाफ, हमें उम्मीद है कि पहली दूसरी पेशियों में ही हमारे फैसले हो जाएंगे, जैसे पहले भी फैसले हुए इद्दत वाले केस के भी और बाकी। शेख साहब, आप फरमा रहे थे कि इनकी औकात नहीं है, मतलब मुलाकात तक वो करा नहीं सकते, और अग्रीड टू दैट, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो फिर अल्टीमेटली बात तो वही आ गई कि आप जो आगे एजिटेशन आप इन हाउस करें या आउट ऑन द रोड्स करें, उसमें फिर बात तो वहीं पे है कि जिनके साथ असल मुज़ाकरात होने हैं उस तरफ ही देख रहे हैं ना आप। तो फिर जो तकिया है वो तो उसी अगली मुलाकात पे है ना सर। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ क्यों घुमा फिरा के गल करते हो? खुल के पूछो मेरे को, तुझे की पूछना है? उधर आप किसका जिक्र कर रहे हैं? खुल के करें ना जिक्र, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? किससे बात? और किसका? आज एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि हमें तो कोई एतराज नहीं है, खान ने खुद कहा है, मगर डील के लिए बात नहीं करेंगे। 26 के अशीरों के और 26 के शोधा के हवाले से बात करेंगे, हम उनसे बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। डील थोड़ा की ख्याल है? नवाज शरीफ डील लगती सी, इमरान खान नहीं लगती, पहले दिन भी लगती सी, पहले दिन भी लगती सी, नहीं ली। मैं आप सिर्फ आखिरी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये GHQ हमला केस में डिफरेंट मुलाकातें वगैरह होती हैं, बाहर आके कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जो फवाद चौधरी साहब ने बयान किया अडयाला जेल के बाहर, क्या सद कैसर अब लीड करेंगे? खान साहब ने कहा कि आइंदा मुलाकातों में मौलाना साहब फवाद चौधरी साहब मेरे भाई है, बड़ा उनका एहतराम का रिश्ता है, मगर माजरत के साथ वो कोई भी पार्टी पॉलिसी नहीं दे सकते। आज मुलाकातों के अंदर मुझे राजा साहब ने बताया कि आज उन्होंने जो गुफ्तगू खान साहब की और चौधरी साहब की हुई, मुझे राजा साहब ने आज बड़ा ही तफसील से बताया है। लेट्स नॉट डिस्कस इट ऑन टीवी। वो हमारे भाई है, उनके पास पार्टी का कोई ऐसा ओहदा जिम्मेदारी नहीं है। आज से महीना पहले इमरान खान साहब के हुक्म पे एक बयान इशू हुआ था PTI ऑफिशियल से चौधरी साहब के बारे में, वो आप सुन लें, पढ़ लें, वो अभी तक वहीं पे है, खान के हुक्म पे दिया गया था। सो पार्टी स्टेटमेंट सिर्फ चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के अलावा पॉलिसी स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।